सो ऑलिवर आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को कवर करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आप सबने साइकिल तो चलाया होगा और बाइक तो चलाया होगा। तो आप ये बताओ, जितना तेज़ी से आप पैडल मारोगे उतना ही तेज़ी से साइकिल क्या होगी, आगे भागेगी। और जितना तेज़ी से आप क्लच को दबाओगे उतनी ही तेज़ी से आपकी बाइक भी आगे भागेगी। इसका मतलब आप ये मानो कि जितना ज़्यादा आप ये तेज़ी से मारते जाओगे उतनी तेज़ी से चक्का आपका आगे मूव करते जाएगा। तो आप ऐसे समझ लो, ये आपका जो पैडल है इसको आपको वोल्टेज कंसीडर करो, ठीक है। और ये जो साइकिल है, साइकिल के चक्के को आपको करंट कंसीडर करना, ठीक है। तो ये आप जितना ज़्यादा करोगे, मतलब जितना ज़्यादा तेज़ी से इसको आप मारोगे, साइकिल उतनी तेज़ी से आगे भागेगी। तो एक तरह से आपको आपका चक्का क्या कर रहा है, आपका पैडल क्या कर रहा है, इसको आगे पुश करने का काम कर रहा है। तो v जितना, इसको आप v माने हो, इसको आप i माने हो, ठीक है ना। तो v जितना ज़्यादा होगा i भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, i के। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जितनी तेज़ी से आप इसको दबाओगे उतना तेज़ी से ये बाइक क्या होगा, आगे भागेगा। तो ये v है और ये आपका क्या है, i है। तो यहाँ पे ओम्स साइंटिस्ट उन्होंने ये बात बोला कि जितना आप उसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ होता है। यहाँ क्या करता है, ये बैटरी क्या करता है, सेम इसी तरीके से काम कर। जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता है, करंट होता है। मतलब कहने का मतलब तेज़ी से आपकी इलेक्ट्रॉन आगे भागती है। तो उन्होंने बोला कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, यानी कि वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिखा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वोल्टेज डिपेंड करता है किस पे, करंट पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन आई इंक्रीजेस एज वी इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बोला तो फॉर्मूला एक निकल जाता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात, सिंपल सी बात है, ग्राफ भी आप यहाँ पे देख लो कि वोल्टेज जितना ज़्यादा हो करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनता है, ये पूछ लेता है आपसे एग्जाम। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।